गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रोहित सिंह, बायोलॉजी फैकल्टी इलिप्स एकेडमी मुजफ्फरपुर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था मॉलुस्का के बारे में। अब हम लोग का नेक्स्ट फाइलम जो देखना है वो देखना है हम लोग को इकाइनोडर्माटा। ओके, तो हम लोग का नेक्स्ट फाइलम है इकाइनोडर्माटा। देखते हैं हम लोग। इकाइनोडर्माटा, ठीक है। तो इकाइनोडर्माटा में आते हैं, इसको हम लोग स्पिनी स्किन्ड एनिमल भी बोलते हैं। स्पिनी स्किन्ड एनिमल मतलब कि स्किन तो रहेगा ही, लेकिन स्पिनी कांटा नुमा रहेगा, कांटा रहेगा उसके ऊपर, ठीक है। इकाइनोज का मतलब ही होता है स्पिन और डर्मा का मतलब होता है कवरिंग, ठीक है। इकाइनो का मतलब ही होता है स्किन और डर्मा का मतलब होता है कवरिंग। तो स्किन कवरिंग होगा, लेकिन क्या होगा, स्पाइन प्रेजेंट होंगे उसके ऊपर। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग को जैकोब कैलियन ने बताया था। किसने बताया था? जैकोब कैलियन ने 1738 में जैकोब कैलियन ने बताया था इसके बारे में हम लोग को, ठीक है। फिर इसका डिस्क्रिप्टिव वे आगे बढ़ता गया और इकाइनोडर्माटा के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट आए बताए, लेकिन फाइनली ल्यूकार्ट 1847 में ल्यूकार्ट नाम के साइंटिस्ट ने हम लोग को फिर इसका डिटेल्ड दिया और बताया कि इसका अलग अलग मतलब पहले इसको क्या किया था, सेपरेट फाइलम नहीं मिल पाया था, लेकिन ल्यूकार्ट ने इसको एक सेपरेट फाइलम इकाइनोडर्माटा नाम दिया, ठीक है। इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग को नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये इकाइनोडर्माटा जो है ये फिक्स्ड ज़्यादा ऑर्गेनिज्म, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म भी इसके लिस्ट में नहीं है, बहुत ही लोअर नंबर पे है, तो इसके कैरेक्टर्स भी लिमिटेड है, ठीक है। तो आप कैरेक्टर्स को सुनते चलें, क्योंकि कैरेक्टर्स आधा से ज़्यादा आप शुरू से मैं बता रहा हूँ कि आप पढ़ते चल रहे हैं, ठीक है। तो आप जैसे सबसे पहला कैरेक्टर इसका इकाइनोडर्माटा जो होता है वो एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है। क्या होता है? एक्सक्लूसिवली मेराइन, मतलब ये मेराइन में ही मिलेंगे। दूसरा पॉइंट है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और इसके पास सिलोम भी प्रेजेंट होते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सिलोम भी प्रेजेंट होते हैं। उसमें भी सिलोम का टाइप है, ये इंट्रोसिलोमेट होता है। क्या होता है? ये इंट्रोसिलोमेट। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनका बॉडी सिमेट्री जो होता है, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि कंटिन्यूअसली सब का बॉडी सिमेट्री निकल के हम लोग का बाइलेटरल ही आ रहा था प्लैथीहेल्मिन्थेस से, ठीक है। लेकिन स्पेशली जैसे ही इकाइनोडर्माटा के पास पहुंचते हैं तो ये याद रखने का है, इसका रेडियल बॉडी सिमेट्री होता है। बॉडी सिमेट्री जो होता है वो कैसा होता है? रेडियल होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, क्योंकि कंटिन्यूअसली बाइलेटरल था और इकाइनोडर्माटा क्या हो गया? रेडियल बॉडी सिमेट्री हो गया, ठीक है। ऑर्गन, इसका नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका। क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। लार्वा जो होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दे हैव वेल डेवलप्ड इंडोस्केलेटल फॉर्म्ड ऑफ कैल्केरियस ओसाइकल एंड स्पाइन, मतलब इसके ओसाइकल्स और स्पाइन मतलब क्षेत्र जो बने हुए होल जो है सो, और स्पाइन जो है वो कैल्केरियस होते हैं। तो वेल डेवलप्ड इंडोस्केलेटन होता है। क्या होता है? वेल डेवलप्ड इंडोस्केलेटन इसका होता है। दे हैव वाटर वैस्कुलर सिस्टम, इसके पास एक स्पेशल सिस्टम होता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम, मतलब कि अभी तक जैसे सब में स्पेशल कैरेक्टर पढ़ते आ रहे थे, उसी तरह इसके पास भी एक स्पेशल कैरेक्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। अब इसके वाटर वैस्कुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, ये 5 पेंटागोनल स्ट्रक्चर होता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम का, और इस पे इस तरीके से लगे होते हैं।
ठीक है। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम को भी देखेंगे। फिलहाल ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसी टाइप का मिलता है, पानी मतलब इनके अंदर वाटर के आने जाने का रास्ता होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके पास वेल डेवलप्ड वाटर वेस्कुलर सिस्टम के बाद कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो होते हैं वो ओपन टाइप होते हैं, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये ब्रैंकिया से भी कर सकता है, ट्यूब फिट से भी करेगा, रेस्पिरेटरी ट्री से भी करेगा, तो यही होता है ट्यूब फिट, इसी को बोलते हैं ट्यूब फिट। तो रेस्पिरेशन ये किससे करेगा? ट्यूब फिट से करता है, ठीक है। ब्रैंकिया से भी करता है। नर्वस सिस्टम जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, कंटेनिंग बोथ सेंट्रल एंड पेरिफेरल कंपोनेंट बट नो ब्रेन, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब सेंट्रल भी होता है और पेरिफेरल भी होता है, लेकिन इसके पास ब्रेन एब्सेंट होता है, इसलिए इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स टाइप नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। सेंसरी ऑर्गन जो होता है वो पुअरली डेवलप्ड होता है इनके पास, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं। डेवलपमेंट जो होता है इसका इनडायरेक्ट होता है। लार्वा जो होता है वो बायलैटरल सिमेट्री होता है। तो दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एडल्ट बॉडी रेडियल सिमेट्री है और लार्वा जो है वो बायलैटरल सिमेट्री है। एनसीईआरटी बेस्ड ही आप लोग को देखना है क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और नीट के एग्जाम में भी। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जितना भी पॉइंट है वो बताया गया। वाटर वेस्कुलर सिस्टम पेंटागोनल टाइप से दिखेगा। इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पेशल एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल से ही सबसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं और इसका एग्जाम्पल से इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्लासिफिकेशन जब किया गया तो इसको अलग अलग सब ग्रुप में सब फाइलम में डाला गया और फिर उसके क्लास बनाए गए। स्टार्टिंग में ऐसा ही किया गया कि इसका अलग अलग सब फाइलम बनाया गया और उस सब फाइलम का अलग अलग क्या किया गया? क्लास बनाया गया, ठीक है। तो उस अलग अलग क्लास के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, लेकिन हम लोग को मेन देखना है इसके टोटल क्लासेज कितने हैं। तो टोटल क्लास की अगर हम लोग इसको बात करते हैं तो इसके पास टोटल 5 क्लास होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इकाइनोडर्माटा का कि क्लास से भी हम लोगों को क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन है। तो टोटल एग्जाम्पल्स हम लोग इकाइनोडर्माटा का एक ही साथ देखेंगे। इसके क्लास देखने का इसका कोई जरूरत नहीं है, इसके क्लास से कोई क्वेश्चंस भी नहीं आएगा और आपको याद करने में भी बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं होगा। तीन स्पेशल कैरेक्टर है इकाइनोडर्माटा का। एक कि बॉडी जो होगा वो रेडियल सिमेट्री होगा, लेकिन लार्वल बॉडी जो होगा वो बायलैटरल सिमेट्री होगा। और दूसरा इसके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जो पेंटागोनल इन स्ट्रक्चर होंगे। अब आता है हम लोग के पास एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला नंबर क्लास है इसका। तो इसको जो डिवाइड किया गया हम लोग का टोटली डिवीजन इसका हुआ क्लास, 5 क्लास में इसका डिवीजन किया गया टोटल। चलिए क्लास भी आपको बता ही देते हैं। क्लासिफिकेशन क्लास नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 4 एंड क्लास नंबर 5, ठीक है। टोटल कितना क्लास इसका बताया गया? 5 क्लास। पहला क्लास है, इसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोलॉइड, एस्ट्रियोआइडिया, एस्ट्रियोआइडिया। फर्स्ट क्लास इज एस्ट्रियोआइडिया, ठीक है। सेकेंड क्लास जो है आपका वो है आपका ओफ्यूरोआइडिया, ओफ्यूरोआइडिया। सेकेंड क्लास इज योर ओफ्यूरोआइडिया। थर्ड क्लास जो आपको देखना है वो है आपका इकाइनोआइडिया, इकाइनोआइडिया, ठीक है। फोर्थ क्लास जो है आपका वो है होलोथ्यूरोआइडिया, होलोथ्यूरोआइडिया, ठीक है। एंड फिफ्थ क्लास जो है आपका वो है रिनोआइडिया। इसको सी साइलेंट होता है, रिनोआइडिया पढ़ते हैं, रिनोआइडिया। तो टोटल इसके जो 5 क्लास आपको बताए गए वो यहाँ पे है। पहला एस्ट्रियोआइडिया, सेकेंड ओफ्यूरोआइडिया, थर्ड इकाइनोआइडिया, फोर्थ होलोथ्यूरोआइडिया एंड फिफ्थ सिनीरोआइडिया। टोटल हम लोग के पास ये क्लासेज है। नेक्स्ट जो हम लोग के पास आता है, अब एग्जाम्पल इसका आता है। तो सबसे पहला नंबर जो आपका एस्ट्रियोआइडिया दिया गया है, एस्ट्रियोआइडिया का एग्जाम्पल हम लोग का
ल्यूडिया, ल्यूडिया स्ट्रियोआइडिया का एग्जाम्पल है हम लोग का ल्यूडिया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल इज गोनिएस्टर, ल्यूडिया, गोनिएस्टर। ठीक है, एग्जाम्पल्स बहुत सारे भी हैं। थर्ड एग्जाम्पल है एस्ट्रोपेक्टेन, 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 ल्यूडिया, गोनिएस्टर, एस्ट्रोपेक्टेन इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लास एस्ट्रियोआइडिया। ठीक है, और भी अगर एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो हो सकता है सोलेस्टर भी हो सकता है, काफ़ी है इतना एग्जाम्पल याद करने के लिए तो 20-20, 25-25 एग्जाम्पल हर क्लास के हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अकॉर्डिंग काफ़ी है इतना है। और एक एग्जाम्पल इसका इंपॉर्टेंट और भी है हेलिएस्टर, हेलिएस्टर। ठीक है, नेक्स्ट है क्लास नंबर 2 ओफिडियोआइडिया। इसमें हम लोग का एग्जाम्पल है ओफ्यूरिया, ओफ्यूरा जिसको हम लोग बोलते हैं ओफ्यूरा। फर्स्ट एग्जाम्पल इज योर ओफ्यूरा। सेकेंड एग्जाम्पल इसमें आपका है ओफियोथ्रिक्स, 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 ओफियोडर्मा। ठीक है, 3 एग्जाम्पल मिला आप लोग को। ओफियोफोलिस, सब नाम है एनिमल्स के, याद रखना पड़ेगा आपको, दूसरा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। गोर्गोनोसेफेलस, गोर्गोनोसेफेलस। ठीक है, नेक्स्ट है क्लास नंबर 3 इकाइनोआइडिया। इकाइनोआइडिया की क्लास में हम लोग आते हैं तो इसमें इचाइनस, क्लिपेस्टर। ठीक है, इचाइनस, क्लिपेस्टर, सॉरी क्लिपेस्टर, स्पेलिंग मिस्टेक है, क्लिपेस्टर। ठीक है, नेक्स्ट इचाइनोकार्डियम, इचाइनोकार्डियम। ठीक है, इसको फ्लोटिंग स्टोन के भी नाम से भी जानते हैं हम लोग, फ्लोटिंग स्टोन। इचाइनोकार्डियम को फ्लोटिंग स्टोन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है होलोथ्यूरोआइडिया। होलोथ्यूरोआइडिया में हम लोग को एग्जांपल देखना है होलोथ्यूरिया, होलोथ्यूरिया। ठीक है, होलोथ्यूरिया, कुकुमेरिया। इसमें एग्जाम्पल ये 2 हम लोग को देखना है। लास्ट हम लोग का क्लास है रिनोआइडिया। रिनोआइडिया में हम लोग को देखना है एग्जाम्पल है एंटीडॉन, एंटीडॉन। उसका बाद एग्जाम्पल है नियोमेट्रा, नियोमेट्रा। इतना सारा एग्जाम्पल हम लोग को दिया हुआ है। कुछ कॉमन नेम्स के लिस्ट है, वो भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि कॉमन नेम से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको जानना बेहद जरूरी है। क्वेश्चंस वहां से आते हैं कॉमन नेम से। इसमें हम लोग का सबसे पहला नंबर कॉमन नेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देख रहे हैं तो हमारे पास नंबर 1 पे है स्ट्रियास, जिसको हम लोग स्टारफिश के नाम से जानते हैं। दूसरा है
एस्ट्रोपेक्टेन, इसको भी हम लोग स्टार फिश के ही नाम से जानते हैं। थर्ड है ओफियोथ्रिक्स, इसको हम लोग ब्रिटल स्टार के नाम से जानते हैं। थर्ड है पेंटासेरस, इसको हम लोग सी पेंटागन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर इचाइनस, इसको कॉमनली हम लोग सी अर्चिन के नाम से जानते हैं। सी अर्चिन। सिक्स नंबर क्लिपेस्टर, इसको हम लोग सैंड ड्रोल के नाम से जानते हैं। सैंड डोलर। कुकुमेरिया, इसको हम लोग सी कुकुम्बर के नाम से जानते हैं। एंटीडॉन, इसको हम लोग फीदर स्टार के नाम से जानते हैं। टोटल इतना सारा 8 है हमारे पास, जिसको 7-8 है, जिसको हम लोग कॉमन नेम से जानते हैं, जिसका क्वेश्चंस एग्जाम में आता है। ठीक है, नॉर्मली अगर बात करते हैं स्टार फिश नाम दिया गया है तो स्ट्रक्चर आप बुक में भी देखोगे, एनसीईआरटी के बुक में इस टाइप से बने हुए आपको मिलेंगे। इसके ऊपर ऐसे स्पिनी स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्पिनी स्किन्ड बॉडी होता है, कोई भी एग्जाम्पल लीजिएगा मिलेगा आपको। और पेंटागोनल के बारे में मैंने बताया था, इसमें भी कितना हैंड मिल रहे हैं, टोटल आर्म्स मिल रहे हैं, 5 मिल रहे हैं। ठीक है, तो इतना सारा एग्जाम्पल है और कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जो पूछे जाते हैं कॉमन नेम के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस। ठीक है, नॉर्मली तो इतने सारे पॉइंट्स हम लोग को, इतने सारा पॉइंट्स पढ़ना था हम लोग को इकानोडर्मेटा में। इकानोडर्मेटा के बाद हम लोग को पढ़ना है हेमिकॉर्डेटा के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? हेमिकॉर्डेटा। तो हेमिकॉर्डेटा की बात अगर करते हैं हम लोग, हेमिकॉर्डेटा में आते हैं तो हेमिकॉर्डेटा में हम लोग देखेंगे पॉइंट्स क्या क्या है, किस तरीके से है। ठीक है, तो हेमिकॉर्डेटा हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, क्योंकि पहले इसका डिवीजन नहीं था, सब क्लास में पढ़ते थे, लेकिन अब हेमिकॉर्डेटा को अलग से पढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है हेमिकॉर्डेटा। नाम ही है हेमिकॉर्डेटा, मतलब है कि नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच का कंपोजिशन है, दोनों के कैरेक्टर इसमें हम लोग को मिल सकते हैं हेमिकॉर्डेटा में। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा। हेमी का मतलब होता है हाफ, कॉर्डेटा मतलब कुछ कैरेक्टर इसके मिलेंगे कॉर्डेटा से मिलते जुलते होंगे। तो देखते चलिएगा हेमिकॉर्डेटा में हेमी का मतलब हाफ होता है और कॉर्डे का मतलब कॉर्ड होता है। तो इसके बॉडी के अंदर हाफ कॉर्ड मिलेंगे। हेमी का मतलब हाफ होता है और कॉर्डे का मतलब कॉर्ड्स हो गया, तो हाफ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में नॉर्मली जो है बॉडी को डिवाइड किया जाता है 3 रीजन में। एक बॉडी को कितने रीजन में डिवाइड किया जाता है? 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। काफ़ी है इतना स्ट्रक्चर समझने के लिए। इसको टोटल तीन रीजन में डिवाइड किया जाता है। ठीक है,
फर्स्ट रीजन अगर आप बनाना चाहें तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है। फर्स्ट रीजन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोबोसिस, प्रोबोसिस। उसके बाद होता है उसको बोलते हैं हम लोग कोलर, ठीक है। सबसे ऊपर जो पार्ट था उसको प्रोबोसिस, उसके बाद कोलर, बीच में जो इतना दूर का पार्ट बनता है ये, ठीक है, फेरिंग्स, ये जितना पार्ट बना इसको क्या बोले, फेरिंग्स, ठीक है, PHARY, फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स। इसमें फेरिंग्स के साथ साथ और भी पार्ट होते हैं, जैसे हेपेटिक सेसा होता है, नीचे की तरफ बढ़िए, इसको बोलते हैं हम लोग फेरिंग्स, हेपेटिक सेसा एक्सटर्न, ठीक है। मेन सबसे पहला पॉइंट है प्रोबोसिस और दूसरा पार्ट क्या है, कोलर, और तीसरा जो पार्ट होता है इसका, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रंक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ट्रंक, एब्डोमेन। तो ये पार्ट हो गया एब्डोमेन, और लास्ट वाले पार्ट को बोलते हैं टेल। मेन बॉडी से ही स्ट्रक्चर से ही क्वेश्चन रहता है, तो डायरेक्ट पॉइंट पे आ गए हम लोग। तो क्या बोलेंगे, बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, प्रोबोसिस, कोलर एंड ट्रंक। नोटोकॉर्ड डाउटफुल, शॉर्ट, कन्फाइंड टू प्रोबोसिस एंड नॉन होमोलोगस विद दैट ऑफ कॉर्डेट्स। मतलब कि कॉर्डेट्स से मिलता जुलता भी नहीं हो रहा है, शॉर्ट कॉर्डेट्स में मिल रहे हैं, मतलब क्लियर नहीं हो पाया इसका सारा कुछ, इसीलिए इसको हम लोग एक अलग फाइलम बना दिए हेमीकॉर्डाटा। और इसमें एग्जांपल हम लोग देखना है ब्लैनोग्लोसस, ब्लैनोग्लोसस, एग्जाम्पल क्या देखना है, ब्लैनोग्लोसस, ठीक है। एक एग्जाम्पल और भी है इसमें, ट्यूनिकाटा। ऐसे नॉर्मली पहले इसको कॉर्डेटा में ही डाला गया था, कॉर्डेटा का फाइलम बनाया गया था, इसको फाइलम नंबर 1 हेमीकॉर्डाटा। इसके फाइलम नंबर हेमीकॉर्डाटा में 2 पार्ट थे, इंट्रोपेन्यूसुटा और दूसरा क्लास था पेट्रोब्रैंकिया। इस पेट्रोब्रैंकिया में था यूरोकॉर्डाटा, जिसको हम लोग ट्यूनिकाटा बोलते हैं। तो अब हम लोग आगे इसको हटा ही देते हैं ट्यूनिकाटा, हम लोग आगे पढ़ेंगे यूरोकॉर्डाटा में ट्यूनिकाटा किस तरीके से डिवाइड किया गया था। तो हम लोग के पास इतना सारा पॉइंट है, हेमीकॉर्डाटा जिसमें 3 पार्ट में बॉडी को डिवाइड किया गया, ठीक है। ये एब्डोमेन ट्रंक रीजन होता है, इसमें एग्जांपल है ब्लैनोग्लोसस, ठीक है। अगर देखेंगे हम लोग तो इसमें कैरेक्टर जो होंगे हेमीकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के कैरेक्टर जो होंगे वो मिलते जुलते मिलेंगे हम लोग को, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो एक बार देखिए आप लोग इसको, बॉयज नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फाइलम कॉर्डेट्स, यानी कि हम लोग का नेक्स्ट जो टारगेट है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का रहेगा वो हमारा रहेगा कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ने के लिए। तो फाइलम कॉर्डेट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, फाइलम कॉर्डेट्स, ठीक है। तो हेमीकॉर्डाटा तक आप लोग, यानी कि जो नॉर्मली हम लोगों को पढ़ना था इनवर्टिब्रेट में नॉन कॉर्डेट्स वाला पार्ट, वो सारा बता दिया। हेमीकॉर्डाटा का जितना भी इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। एग्जाम्पल एक ही इसमें याद रखना है, ब्लैनोग्लोसस, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं फाइलम कॉर्डेट्स के साथ। ओके, गुड बाय।